सभी भैया बहनों को नमस्कार। अगले वीडियो में मैंने दो बैलों की कथा कक्षा नवम हिंदी में पढ़ाई थी। उसका जो शेष भाग है वो आज मैं बतलाने जा रहा हूं। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वह जो बैल होता है तो अपने जो उन्होंने रिश्तेदार के यहाँ भेजा था तो वो वहां से लौटकर अपने निज स्थान पर चले आए। अब दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब होता क्या है, जब बैल वहां से झुर्री के साले के यहाँ से रिटर्न वापस आ जाता है तो अब वह साला बैल को लेने के लिए पुनः आता है। उसकी ओर दोनों अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब क्या किया, जो दोनों बैल थे दोनों को गाड़ी में नह दिया। हम आप सबके साथ है नहना क्या कहते हैं ये सब जानते हैं। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क के खाई में गिराना चाहा। जो बैल थे तो वो जाना नहीं चाहते थे, वो उनको जबरदस्ती ले जा रहे थे। तो क्या किया, जो एक मोती नाम का बैल था वह गाड़ी को जबरदस्ती गड्ढे में गिरा रहा था, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। जो हीरा नाम का दूसरा बैल था वह ज्यादा सहनशील था, तो उसके दिमाग था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। मजा चखाया मतलब उनको और प्रताड़ना दी गई। फिर वही सूखी घास डाल दी। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो जो उसके साले के बैल थे उन बैलों को बढ़िया खली चुनी दलिया जो भी देते हैं वो दिया, और अपने जीजा के बैलों को उसने मात्र सूखा भूसा ही दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झुर्री इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। जो झुर्री था वो बैलों को मारता नहीं था, बैलों को प्रेम करता था। तो प्रेम एक ऐसी वस्तु है, हम वस्तु नहीं कह सकते हैं, भावना है। प्रेम एक भावना है। तो प्रेम की भावना से जानवर भी हमारी मूक भाषा को समझ जाते हैं, हमारे इशारों को समझने लगते हैं, हमसे प्रेम करने लगते हैं। तो झुर्री ने कभी उन्हें फूल भी फेंक के नहीं मारा। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। तो झुर्री थोड़ा भी इशारा करता था तो वो अपने मालिक का इशारा जान जाते थे और मालिक के मन मुताबिक कार्य करते थे। वह मार पड़ी। यहां पे आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा। तो प्रेम आदर वहां पे नहीं मिल रहा था बैलों को। क्या मिल रहा था, सूखी घास भूसा मिल रहा था। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई। तो जिस नांद में भूसा रखा था, नांद क्या कहलाता है, जानवरों के भोजन के लिए जो सामग्री रखी जाती है जिस स्थान पर, उसे नांद कहते हैं। तो उन्होंने नांद की ओर देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। अब वो बैल वहां से टस के मस नहीं हो रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। और एक और झुर्री कि थोड़ी सी भी हरकत करते थे, अर्थात वो अपनी इशारों से बैलों को बतलाते थे और वो अपने कार्य में लग जाते। पर जो उसके झुर्री का साला है तो वो मारते मारते थक गया, पर बैल अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं डिगे। एक बार जब
उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडा जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया और हल लेकर भागा। जब उसने अपने साथी को पिटते देखा, उसके नाक से खून देखा, तो वह हल लेकर ही वहां से 9-2-11 हो गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो यदि उनके गले में रस्सी ना होती तो वो कभी पकड़ में ना आते। बड़ी रस्सी थी, लंबी रस्सी थी, जिससे वो पकड़ में आ गए। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। दोनों आपस में मूक भाषा में बातें कर रहे हैं, मोती और हीरा। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो अब आपसी वार्तालाप हो रहा है, बोल रहा है कि आपने तो दिखाया है तो कुछ है मजा, मैं भी दिखा दूं क्या। वो लाठी लेके आ रहा है हमारे लिए। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो क्या कहता है, आने दो, यदि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, मारेगा, तो मैं भी कुछ कमजोर नहीं हूं, उनको मजा चखा के ही रहूंगा। तो अब आगे की कहानी अगले वीडियो में लाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।